प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी नष्ट वनिता साक्षात्कारात् अरे की व्याख्या कर रहे थे कि अरे ध्यान करते करते मर गया तुम्हारा मन, खुद तुम्हारा मन ही मुर्दा हो गया जो मुर्दे से मुर्दा मिलने आता है। बैकग्राउंड में स्वामी जी ने बताया कि कुछ लोग बताते हैं कि जैसे कि हमारी पत्नी मर गई और वह रात को हमारे पास आती है, आप इसको क्या समझते हैं? तो वेदांत में इसका वर्णन स्वामी जी ने बताया। अब स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा तुमको मालूम पड़ता है यह नष्ट वनिता साक्षात्कार जैसे एक मनोविकार है। इसी प्रकार यह आकाश और नीलिमा का संबंध मनोविकार है और इसी प्रकार स्वयं प्रकाश सर्व अधिष्ठान प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न ब्रह्म के साथ इस प्रपंच और अविद्या और माया का जो संबंध है वह तुम देह में बैठ के सोचते हो तब है। आध्यात्मिक संबंध है, वास्तविक नहीं है। आकाश का किसी के साथ कुछ संबंध नहीं है। वैसे एक देह में और सर्व देह में अवस्थित यह जो आत्मदेव है, इनका किसी से भी किंचित भी दूसरा संबंध नहीं है। यह प्रसंग फिर आपको कल सुनाएंगे। अभी स्वामी जी मंत्र उद्धृत कर रहे हैं फिर से 13वें अध्याय का 31, 32 और 33। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सूक्ष्मत्वात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वथा अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते यथा प्रकाशत्येकः कृष्णं लोकम इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। स्वामी कहते हैं परमात्मा अयम कस्मात् अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा माने आत्मा का परम स्वरूप। निरुपाधिक आत्मा उपाधि से जो संश्लिष्ट आत्मा है उसको जीवात्मा बोलते हैं। कर्ता भोक्ता और जो उपाधि से विविक्त आत्मा है, उपाधि जिसमें कल्पित है, जो उपाधि का अधिष्ठान है, जो उपाधि का प्रकाशक है, उस आत्मदेव को परमात्मा बोलते हैं। अपना ही नाम परमात्मा है जब वह ब्रह्म रूप से ज्ञात हो, और अपना ही नाम जीव है जब अपना स्वरूप ज्ञात हो। अपना नाम जीव है कब? जब अपना स्वरूप ज्ञात ना हो, और अपना ही नाम परमात्मा है जब अपना स्वरूप ज्ञात हो। केवल ज्ञातत्व अज्ञातकृत विशेष है। वस्तुतः परमात्मा में कोई विशेष कोई भेद नहीं है। तो अनादित्वात् अयम परमात्मा अव्यय है। अनादि होने के कारण यह अव्यय है, क्योंकि जो वस्तु आदि वाली होती है, जायते जिसका जन्म होता है, उसमें अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जन्म के साथ ही आदि के साथ ही सब भाव विकार लगे हुए हैं। तो जिसका जन्म ही नहीं है उसमें अस्ति वृद्धि विपरिणाम अपक्षय विनाश नहीं हो सकते। तो न्यायिकों ने कहा कि हमारे एक प्राग भाव नाम की वस्तु है, वह अनादि भी है और विनाशी भी है, वह अव्यय नहीं है। प्राग भाव क्या कि जैसे घड़े की शक्ल पहले नहीं थी तो घड़ा बनने से पहले घड़े का ना होना घड़े का प्राग भाव है, यह अनादि है। लेकिन उसका नाश होता है जब घड़े की उत्पत्ति होती है।
घड़े की शक्ल बनती है तो उसका ना होना मिट जाता है, तो अनादित्वात् हेतु अव्यय होने में साधक नहीं। अब इस पे वेदांतियों का मत भी ले लेते हैं, उसको लेते हैं भगवान अगले सत्संग में। तो ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।